जंगल में टूनी चिड़िया अपने बच्चों के साथ रहती थी। कुछ ही दिन पहले उसके पति बंटी चिड़ा की किसी बीमारी के चलते मौत हो गई थी। बंटी चिड़ा गुब्बारे बेचा करता था। जंगल में बारिश का मौसम शुरू हो चुका था। हे भगवान, 2 दिन से मूसलाधार बारिश हो रही है। मेरे घर का सारा राशन भी खत्म हो गया। मेरी बच्चियां भूखी है। अगर मैं आज भी अपने बच्चों को भोजन नहीं दे पाई तो मेरे बच्चे भूख से तड़प तड़प कर मर जाएंगे। चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे कहीं न कहीं से तो भोजन का जुगाड़ करना ही होगा। टोनी मिट्टू तोते के घर भोजन मांगने जाती है। मिट्टू भैया, दरवाज़ा खोलो, मेरी बच्ची भूखी है। बारिश में भोजन लाने भी नहीं जा पाई। थोड़ा बहुत मेरे बच्चों के लिए दे दीजिए। मैं तुम्हें भोजन कहाँ से दूँ टूनी? मैं भी तो बारिश की वजह से 2 दिनों से घर पर बैठा हुआ हूँ। घर पर पड़े पड़े मेरे सारे मिट्टी के बर्तन खराब हो रहे हैं। अगर तुम्हें भोजन चाहिए तो मेरे इन बर्तनों को बेच दो और फिर मैं जो पैसे दूंगा उससे तुम अपने बच्चों को भोजन दे देना। लेकिन मिट्टू भैया, चारों तरफ बारिश हो रही है। मैं बर्तनों को बेचने कैसे जाऊंगी? तुम अपने घर जाओ। अगर तुम भी मिट्टी के बर्तन बेचने नहीं जाओगी तो वैसे भी तुम्हारे बच्चे भूख से तड़प तड़प कर मर जाएंगे। मेरी मानो तो बारिश की चिंता मत करो। तुम अपने बच्चों की चिंता करो और इन बर्तनों को बेचने चली जाओ। मेरे मिट्टी के बर्तन हाथों हाथ बिक जाएंगे। ठीक है मिट्टू भैया, आप कहते हो तो मैं बर्तन बेचने चली जाती हूँ। टूनी मिट्टी के बर्तन लेकर बारिश में बेचने चली जाती है। मिट्टी के बर्तन ले लो, मिट्टी के बर्तन, अच्छे अच्छे बर्तन ले लो, मिट्टी के बर्तन, बर्तन ले लो। टूनी की आवाज़ सुनकर सुंदरी कवि अपनी खिड़की से टूनी को आवाज़ लगाती है। अरे वाह, इस बारिश में तो मिट्टी के बर्तन में खाना खाने का मज़ा ही आ जाएगा। अरे बर्तन वाली, इधर तो लेकर आ बर्तन। हाँ हाँ बहन जी, यह मिट्टी के बर्तन बहुत ही अच्छे हैं, मजबूत है। देख लो, खुली बारिश में भी कैसे ठीक है। आप एक बार खरीद कर तो देख लीजिए। इस बारिश में मिट्टी के बर्तनों में खाना खाने का अलग ही मज़ा है और उससे सेहत भी बनी रहती है। शाम तक टोनी चिड़िया सारे बर्तन बेच देती है और सारे पैसे लेकर हरिया तोते को दे देती है। अरे वाह टूनी, तूने तो बहुत ही जल्दी सारे बर्तन बेच दिए। ये लो पैसे और यह लो मिट्टी के बर्तन भी रख लो। तुम्हें बच्चों को इसमें खाना खिला देना। टूनी पैसे और बर्तन लेकर वहाँ से चली जाती है और रास्ते में से अपने बच्चों के लिए थोड़ा बहुत भुट्टे के दाने ले लेती है। जब तक वह घर पहुँचती है तो वहाँ पर उसका घर था ही नहीं। तेज बारिश की वजह से उसका घर टूटकर बह चुका था। दोनों बच्चे पास के पेड़ पर बैठकर रो रहे थे। मम्मा, अपना घर बारिश में टूट गया और बह गया। बच्चों, तुम लोग सुरक्षित तो हो ना? तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी? नहीं मम्मा, हमें कहीं चोट नहीं लगी, लेकिन हमारा घर टूट गया। अब हम कहाँ रहेंगे? अभी तुम लोग घर की चिंता मत करो। ये लो, कुछ भुट्टे के दाने हैं, इसे खाकर अपनी भूख मिटाओ। तभी वहाँ से एक परी गुजर रही होती है। उस बेसहारा मासूम को देखकर वह रुक जाती है। क्या हुआ चिड़िया रानी, तुम क्यों उदास हो? मेरा नाम टूनी है और यह मेरे बच्चे हैं। बारिश में हमारा घर टूट गया है और हम बेसहारा है, खाने को भी नहीं है। उस बेसहारा माँ की बातें सुनकर परी दुखी हो गई और अपनी जादुई छड़ी से उसे जादुई बीज देती है। जादुई बीज को टोनी चिड़िया मिट्टी में दबा देती है। 2 दिन तक मूसलाधार बारिश होने के बाद टोनी चिड़िया उस बीज को देखने जाती है और वहां जाकर देखने के बाद वह आश्चर्यचकित हो जाती है। वहां पर सभी तरह के फल लगे हुए थे और उसी पेड़ के एक डाल पर मिट्टी का घर दिखा। यह घर देखकर टूनी और उसके बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं। तभी टूनी की बेटी कहती है कि माँ, वो देखो, हमारे जादुई पेड़ पर घर भी है। हाँ बेटा, मैं भी देख रही हूँ, चलो पास जाकर देखते हैं।
वह खुशी खुशी वह जादुई मिट्टी के घर में रहने लगते हैं। उनके पास ना तो भोजन की कमी थी, ना तो घर की चिंता करने की दिक्कत थी। वह सब अपनी जिंदगी हंसी खुशी बिताने लगे। जीवन उड़ती फिरूं मस्त गगन में, आज मैं आजाद हुई जाके चमन में। टूनी चिड़िया अपनी ही धुन में मस्त होके घर जा रही थी। अरे ये क्या, ये कौन वहाँ पर जख्मी पड़ा है? टूनी चिड़िया नीचे जाकर देखने लगी। उसे दिखा कि वहाँ पर कोई गिरा हुआ था। अरे ये तो कालू भैया लग रहे हैं, लेकिन ये यहाँ इस हालत में, कुछ समझ नहीं आ रहा। कालू भैया, ओ कालू भैया, उठो, क्या हुआ आपको? टूनी चिड़िया कालू को उठाने लगी। टूनी, तुम यहाँ? मुझे मत उठाओ, मुझे मरने दो, मुझे अब नहीं जीना है, छोड़ दो मुझे। कालू कौआ ऐसा बोल ही रहा था, लेकिन टूनी ने उसकी एक न सुनी और उसे लेकर उसके घर चली गई। वहाँ पर सुंदरी कौवी उसका इंतजार ही कर रही थी। आ गए तुम? कहाँ गए थे तुम मुंह मारने? मैं यहाँ सुबह से भूखी प्यासी बैठी हुई हूँ, मेरे लिए कुछ खाना लाए या नहीं? अरे रुक जाओ ज़रा सुंदरी, पहले देखो तो कालू की क्या हालत हो गई है, उसे कितनी लगी है। मुझे क्या इससे मतलब है? गिर गया होगा कहीं गटर में शराब पी के। सोने दो बेवड़े को, मैं ही जाकर कुछ खाकर आती हूँ। ऐसा कहकर सुंदरी घर से बाहर चली गई। कालू कौवा रोता ही रह गया। टूनी ये सब देखकर हैरान रह गई। ये हमेशा मेरे साथ ऐसा ही करती है, मुझसे मजदूरों जैसा काम करवाती है और खुद घर में बैठकर खाती है। जो मैं लाता हूँ उसमें से भी मुझे खाने को कुछ नहीं देती है। मैं इससे तंग आ गया हूँ, इसलिए मैं पेड़ पर सिर पटक कर अपनी जान दे रहा था। मेरी ये बदकिस्मती कि मैं सिर्फ बेहोश ही हुआ और तभी तुमने मुझे देख लिया और फिर यहाँ ले आई। ये तो तुम्हारे साथ बहुत ही बुरा हुआ कालू। अगर मुझे ये पहले पता होता तो मैं तुम्हें यहाँ लेकर नहीं आती। मुझे माफ़ करना कालू। कोई बात नहीं टूनी, ये मेरे नसीब में ही लिखा हुआ है, इसे कोई नहीं बदल सकता। जाने दो, फिर से इस डायन का कहा सुनना पड़ेगा। ऐसा कहकर कालू निराश हो गया। ये देखकर टूनी बहुत दुखी हो गई, लेकिन उसके दिमाग में जल्द ही कुछ आइडिया आ गई। उसने कालू को पास बुलाया और उसके कान में कुछ बताया। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है टूनी। अगर सब कुछ इस प्लान के मुताबिक हो गया तो सब कुछ बहुत अच्छा हो जाएगा। उनके प्लान के मुताबिक कालू कौवा दूसरे दिन सुबह जल्दी उठा और सुंदरी के जगने से पहले वो उठकर कहीं चला गया। और टूनी के प्लान के मुताबिक कालू कौवा अपनी दूसरी बीवी को लेकर घर पहुंचा। सुंदरी उसे देखकर बहुत आश्चर्यचकित हुई। अरे ये क्या कालू, ये किसको लेकर आ गए तुम सुबह सुबह? अरे ओ कौवी, चली जा यहाँ से, तुम्हारा यहाँ पर क्या काम? रुको सुंदरी, ये मेरी बीवी है गोरी कौवी, और अगर कोई यहाँ से चला जाएगा तो वो तुम हो, समझ गई? हटो यहाँ से, गौरी को गृह प्रवेश करने दो। क्या तुम्हारी बीवी? तो फिर मैं कौन हूँ कालू? तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे होते हुए किसी और को बीवी बना के लाने की? मैं तो तुम्हें अभी बताती हूँ। ऐसा कहकर सुंदरी ने एक लकड़ी लेकर कालू को मारने ही वाली थी। तभी गौरी ने उसका हाथ पकड़ा और उल्टा उसे ही मारने लगी। मेरे पति पे हाथ उठाएगी? रुक, तुझे तो मैं अभी बताती हूँ। ऐसा कहकर गौरी ने सुंदरी को मारना चालू किया। क्या कालू जी, आप भी ऐसे बीवी से रोज मार खाते थे? ये तो आपकी बीवी बनने के लायक ही नहीं है। चली जा यहाँ से और दोबारा अपना मुंह लेकर यहाँ मत आना। सुंदरी वहाँ से रोते रोते चली गई। दिन बीतने लगे और सुंदरी को दिन ब दिन कालू की याद आने लगी। वो कालू और गौरी को मज़े करते देखती तो उसे बहुत बुरा लगता। उसे समझ आने लगा था कि वो कहाँ चूक रही थी। उसने कालू को बहुत ही कठोरता से रखा था, कभी भी उससे प्यार से बात नहीं की थी। इसलिए कालू ने दूसरी शादी कर ली। ये सोचकर सुंदरी रोने लगी। तभी वहाँ टूनी आ गई। क्या हुआ सुंदरी बहन, आप क्यों रो रही हो?
अब क्या बताऊँ टूनी, मेरी तो दुनिया उजड़ गई। मेरा पति तो किसी और का हो गया और मेरे आंखों के सामने मुझे ये सब देखना पड़ रहा है। जिस कालू पर मैंने भरोसा किया था वो तो किसी और का हो गया। अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं? लेकिन ये सब क्यों हुआ, ये आपको समझ में आ गया क्या? हाँ, समझ में तो आ गया, लेकिन अब समझ आकर क्या फ़ायदा। अब तो बहुत देर हो गई टूनी। मैंने जो बर्ताव कालू के साथ किया उसका मुझे बेहद अफसोस है, लेकिन अब क्या फ़ायदा अफसोस करके, वो तो वापस आने वाला है नहीं। क्यों नहीं आऊंगा मैं वापस? अगर तुम्हें तुम्हारे किए का अफसोस है तो मैं जरूर आऊंगा। कालू, तुम मेरे पास कैसे आ गए? तुम तो उस गौरी के हो ना? नहीं सुंदरी, कालू तो हमेशा से ही तुम्हारा था। वो तो हमेशा से ही तुमसे प्यार करता था। बस एक तुम ही थी जिसे वो समझ नहीं आ रहा था। फिर वो शादी? कौन सी शादी? गौरी तो मेरी दोस्त है। उससे जब मैंने कालू की परेशानी बताई तब उसने मदद करने के लिए हाँ कह दी। और ये शादी तो सिर्फ एक नाटक था जिससे तुम्हें कालू की अहमियत समझ आए। पति सिर्फ काम के लिए नहीं होता, उसे थोड़ा प्यार भी चाहिए होता है। उससे अच्छे से बात भी करनी चाहिए, समझी तुम? हाँ, मैं समझ गई टूनी। कालू, मुझे माफ़ कर दो। मैं आज के बाद तुमसे ऐसा बर्ताव कभी नहीं करूँगी।